धैर्य स्त्री के लिए सुगम है, पुरुष के लिए साधना है। इसलिए फरीद कहते हैं, धैर्य साधो, स्त्री मन को लगेगा। इससे साधने जैसा क्या है, यह मैं तुम्हें फर्क समझा रहा हूं। स्त्री मन को लगेगा, धैर्य साधने जैसा क्या है, धैर्य तो है ही। फरीद कहते हैं, शील साधो। स्त्री को लगता है शील न हो तो बात ही क्या हुई। शील तो स्वभाव है। स्त्री को अगर साधना हो तो शील को तो ना साधना पड़ता है, शील उसे सहज आता है। जैसे वृक्षों में पत्ते आते हैं, ऐसे स्त्री में शील आता है। शीलवान पुरुष खोजना जरा मुश्किल होता है, शीलहीन स्त्री भी खोजनी जरा मुश्किल होती है। स्त्रियां अगर शील खोती हैं तो पुरुषों के प्रभाव में खो देती हैं, और पुरुष अगर शील को उपलब्ध होते हैं तो स्त्रियों के प्रभाव में उपलब्ध होते हैं। जो पुरुष के लिए बाह्य तपश्चर्या से मिलता है वह स्त्री को जन्म से मिलता है। कुछ और बातें हैं जो पुरुष को जन्म से मिलती हैं, स्त्री को नहीं मिलती। अगर स्त्री को सैनिक बनना हो तो बाह्य तपश्चर्या से गुजरना पड़ेगा, लेकिन साधु बनने के लिए किसी तपश्चर्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर स्त्री को युद्ध के मैदान पर जाना हो तो बाह्य तैयारी करनी होगी, बाह्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा। लेकिन स्त्री को अगर मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी हो, पूजा करनी हो, अर्चना करनी हो तो उसे किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है। तुम छोटी सी बच्ची को मंदिर ले जाओ और जैसे वह जन्म से जानती है कि मंदिर में कैसे झुकना, और तुम लक्के को ले जाओ, तुम उसको गर्दन झुकाओ, वह खा हो जाता है। झुकना उसे आता नहीं, झुकना बात जंचती नहीं, वह झुकाना चाहेगा, झुकना न चाहेगा। पुरुष के लिए संघर्ष स्वाभाविक है, युद्ध स्वाभाविक है। पुरुष जीतने का एक ही रास्ता जानता है, संघर्ष। स्त्री जीतने का एक दूसरा रास्ता जानती है, समर्पण। पुरुष जीत कर भी हार जाता है, स्त्री हार कर भी जीत जाती है। ऐसा उनका भेद है और सुंदर है। विपरीत भी जाते हैं, फिर भी उनमें एक गहरा तालमेल है, क्योंकि पुरुष जीत कर हारता है, स्त्री हार कर जीतती है। इसलिए दोनों में ताल मेल भी हो जाता है, विरोध मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। पुरुष भी जब मुक्ति के करीब पहुंचता है तो उसमें स्त्रैण फूल खिलते हैं, और स्त्री जब मुक्ति के करीब पहुंचती है तब उसमें पुरुष जैसे फूल खिलते हैं। इसे तुम थोड़ा समझ लो। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कहूं, जैनों के 24 तीर्थंकर में एक स्त्री है, उसका नाम है मल्लीबाई। लेकिन दिगंबर जैन उसके नाम को मल्लीनाथ कर दिए हैं, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि कोई स्त्री मुक्ति हो सकती है। स्त्री पर्याय से मुक्ति है ही नहीं, तो वे मानते ही नहीं कि मल्लीबाई मल्लीबाई थी, वे तो कहते हैं मल्लीनाथ। उनकी बात में भी थोड़ा अर्थ है। अर्थ यही है कि जब कोई स्त्री मुक्ति के करीब पहुंचेगी तो उसमें पुरुष जैसे फूल खिलेंगे, और जब कोई पुरुष मुक्ति के करीब पहुंचेगा तो उसमें स्त्री जैसे फूल खिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसे जानने को थोड़ा मनुष्य के मन में प्रवेश करना पड़ेगा। प्रत्येक के भीतर दोनों हैं। पुरुष के भीतर स्त्री छिपी है, स्त्री के भीतर पुरुष छिपा है। ऐसा होगा ही क्योंकि प्रत्येक दोनों से पैदा होता है। तुम में तुम्हारी मां ने भी आधा दान दिया है, तुम्हारे पिता ने भी आधा दान दिया है। तुम स्त्री नहीं हो सकते अकेले, तुम अकेले पुरुष भी नहीं हो सकते। स्त्री और पुरुष के संगम हो तुम, वहां दोनों आकर मिल गए हैं।